कासिम, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। इस टाइम हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर कस्बा सिवाड़ में। हमारे साथ कुमार वर्मा जी जो सिवाड़ नगर पालिका के चेयरमैन पद के भी उम्मीदवार हैं। आइए उनसे बात करते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वर्मा जी चेयरमैन पद के लिए लड़ने की। वर्मा जी, आपका हमारे प्रगति मीडिया में स्वागत है। नमस्कार। वर्मा जी, वे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप सिवाड़ नगर पालिका के चेयरमैन के लिए प्रत्याशी हैं? पिछले 50 साल से मैं समझ रहा हूँ, 50 साल से भी ज़्यादा हो गए, सिवाड़े का हमारा विकास नहीं हो पा रहा। कभी उत्तर की तरफ को चली जाती है चेयरमैनी, तो कभी दक्षिण की तरफ को चली जाती है। जो प्रॉपर आदमी हैं, जो शहर का विकास कराना चाहते हैं, उनके पास तो अभी तक जा ही नहीं रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कभी इन दोनों के अलावा हमारे शहर सिवाड़े में और भी लोग ऐसे हैं जो हमारे शहर का विकास करना चाहते हैं, तो उनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बार बार उत्तर और दक्षिण की राजनीति में जो है हमारा नगर जो है वो पिसता चला जाए और विकास वो अपना करते रहें, ना कि हमारे शहर को। वर्मा जी, जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपको कैसे लगे है मुझे इस चुनावी अखाड़े में उतरना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए? नहीं, देखो, ये बात आपकी सही है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा ध्येय जो है वो जनता की सेवा करने का है। पैसे की मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा है मेरे पास सही है। बस मेरा ध्येय ये है कि हमारे शहर के विकास किस ढंग से हो, हमारी जो सरकार से मदद आ रही है वो पूरी मदद किस ढंग से लगे। बस मेरा यही एक मुद्दा है कि हमारा जो शहर का विकास हो वो साफ़ सुथरी छवि का होना चाहिए और ऐसा कोई आदमी इसमें ना आ जाए जो कोई किसी गंदी राजनीति से प्रेरित हो। वर्मा जी, जैसे हमारे प्रतिनिधि मीडिया ने सर्वे किया है, तो उसमें सर्वे में ये निकल कर आया है कि यहाँ की पब्लिक को ये बस स्टैंड की परेशानी रहती है, प्लस जो नूरपुर रोड सिवाड़ा नूरपुर मार्ग है, वहाँ पर एक पुल की परेशानी होती है। जब रेलवे क्रॉसिंग होती है उसमें आने जाने में बहुत परेशानी होती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये काम तो उत्तर प्रदेश शासन का है, इसमें नगर पालिका चेयरमैन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, नगर पालिका का चेयरमैन का हस्तक्षेप वहाँ आता है अगर सरकार हमसे ज़मीन मांगेगी। अगर मैं भाई दिव्य में चेयरमैन बनता हूँ और वो मुझसे ये कहती है कि आप जो है ज़मीन दीजिएगा मुझे बस अड्डा बनाने के लिए, तो मैं ज़रूर, मेरे पास ऐसी बहुत सारी ज़मीनें हैं, मैं चिन्हित कर दूंगा जहां सरकार चाहेगी वहां बस अड्डा बनवा सकती है और हमारे शहर का विकास कर सकती है। वर्मा जी, यहाँ पे एक मुद्दा ये भी है जी, बच्चों के घूमने फिरने के लिए पार्क की परेशानी होती है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? बिल्कुल, ये आपकी सही बात है। पार्क का होना बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है। नगर पालिका का, मैंने आपसे क्या कहा कि उत्तर और दक्षिण की राजनीति में हमारे नगर का विकास ही नहीं हो पाया है। सही आदमी अभी तक वहाँ तक कुर्सी पर पहुँच ही नहीं पाया है। अगर जनता ने मुझे वहाँ पर पहुँचा दिया तो मैं समझता हूँ कि वो ये सोचेगी कि वाकई में हमने किसी सही आदमी को चुनाव कर करके हमने कुर्सी पर बैठाया है। और यहाँ पर पार्क नहीं, बहुत सारी ऐसी विकास के काम हैं जो धीमे पड़े हैं, उन सबको गति दी जाएगी और हम अपने सिवाड़ा नगर को उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर लाने की कोशिश करूँगा। वर्मा जी, जैसे कि आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तो आपने ये व्यापारियों के लिए क्या क्या काम किए हैं? और जी, मैं हमेशा व्यापारियों का अग्रणी भूमि निभाता हूँ। मेरे भी व्यापारी को कहीं भी किसी किस्म की, चाहे वो रात को 12 बजे हो या दिन में हो, कभी भी मैंने अपनी दुकान की परवाह नहीं करी। जब भी मेरे पास किसी भी व्यापारी का कहीं से कोई टेलीफोन आ जाता है तो मैं तुरंत अपना काम छोड़ करके उसकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ और किसी न किसी भी ढंग से मैं उसके काम को ठीक करवा देता हूँ, उसकी मदद करता हूँ और जो भी उसे परेशानी होती है उसकी परेशानी वो दूर करता हूँ। आज तक मैंने किसी भी व्यापारी से कोई भी एक पैसा नहीं लिया है। कोई भी अगर शहर का कोई भी व्यापारी या हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी बता दे कि वर्मा जी ने एक पैसा लेकर के या रिश्वत लेकर के मेरा फलां जगह किसी डिपार्टमेंट में काम किया है, तो वो मेरे सामने आकर जवाब दे। मैं
सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने जब भी कभी काम किया है व्यापारियों का, बगैर किसी पैसे के, अपने प्यार के साथ में, अपने जज्बात के साथ में और उनकी परेशानियों को देखते हुए मैंने समाज की सेवा के लिए व्यापारियों को मैं हमेशा उनका सहयोग करता चला आ रहा हूँ और हमेशा आगे भी करता रहूँगा। वर्मा जी, जैसे आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि गवर्नमेंट ने एक योजना निकाली थी जॉब के लिए, अग्निपथ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये बहुत बड़ी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ इसमें 18 से 25 साल तक के जो हमारे बच्चे हैं उनको इसमें ज़रूर आना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों। इससे इन्हें ये फ़ायदा होगा कि 4 साल तक ये ट्रेनिंग करने के बाद में अगर वो चाहें तो वो नौकरी कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो रिटायरमेंट के बाद में उन्हें 12-13 लाख रुपए मिलेंगे, फिर वो चाहें तो अपना व्यवसाय कर सकते हैं। और अगर कहीं दूसरी जगह रिटायरमेंट होने के बाद में अगर वो कहीं नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ पर इन्हें जो है प्राथमिकता मिलेगी। इसलिए सरकार की ये बहुत बड़ी अग्निपथ की जो योजना है इसका लाभ उठाना चाहिए और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने जो है हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके लिए ये बढ़िया कदम उठाया है। वर्मा जी, ये सरकार को अब पूरे 100 दिन हो गए हैं जी। तो योगी सरकार को पूरे यूपी में 100 दिन हो गए हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार? देखिए, ये तो आपको पता ही है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पिछले 5 वर्ष में इन्होंने जितने काम किए हैं, मैं समझता हूँ इससे पहले जितने भी हमारे मुख्यमंत्री आए हैं आज तक किसी ने भी इतना अच्छा काम नहीं किया है, इतना विकास नहीं किया है निष्पक्ष होकर के, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बगैर किसी भेदभाव के इन्होंने ये काम किए हैं। और अब जो ये 100 दिन इन्होंने करे हैं ये भी इसी का एक मिसाल है कि आज हमारा प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बनता चला जा रहा है। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी प्रगति मीडिया को टाइम दिया। मैं मोहम्मद कासिम, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर सिवाय से, आप देख रही है प्रगति मीडिया।